हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। आज हम लोग हाई स्कूल के मैथमेटिक्स का लास्ट पार्ट जो है कि लेकर के आए हैं। इसमें लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी और उसके जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम लोग देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बेसिस पर आप वो वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर ले जाएंगे। शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक? परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण revisiting of decimal expansion of rational number। देखिए, पुनर्भ्रमण का मतलब हम इसको अगेन दोबारा पढ़ने जा रहे हैं, यानी 9th में हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले चुके हैं, इसको दोबारा से हम पढ़ने जा रहे हैं। दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का भी किया जाता है, अपरिमेय संख्याओं का भी किया जाता है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखा था, पहचान देखी थी कि दशमलव प्रसार जब अपरिमेय संख्याओं का किया जाता है तो वो अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। यहाँ पे हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे किसका? यहाँ पे हम दशमलव प्रसार करेंगे परिमेय संख्याओं का और देखेंगे कि वो कैसा होता है। तो मेन पॉइंट जो है वो मैं सीधा सीधा डिस्कस करूँ, उसके बाद एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए ध्यान से, परिमेय संख्या होती है आपकी P/Q के रूप में, Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर P और Q होते हैं पूर्णांक। अब इसका दशमलव प्रसार जब करेंगे वो कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, ये पता चलेगा हर यानी कि Q के अभाज्य गुणनखंड से। Q के अभाज्य गुणनखंड से दशमलव प्रसार का प्रारूप हमें मिलेगा। किस प्रकार का दशमलव प्रसार है Q का अभाज्य गुणनखंड? 3 कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से आप समझिएगा, बल्कि 3 क्या 4 कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2 प्रकार का होगा, एक होगा शांत, एक होगा अशांत आवर्ती। 2 प्रकार का प्रसार होगा, एक होगा शांत और एक होगा अशांत आवर्ती। शांत कब होगा प्रसार, इस पर हम बात करें तो उसके लिए 3 केसेस आते हैं। पहला, हर यानी कि Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, यानी 2 का अभाज्य गुणनखंड है, ओनली फैक्टर ऑफ 2। किसमें? हर क्या है? Q के अभाज्य गुणनखंड में यदि केवल 2 आता है तो हम कहेंगे कि वो दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरा क्या है? दूसरा है हर यानी Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, केवल 5 है, ओनली 5। अगर अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 आता है, सिर्फ 5 आने का मतलब 5 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 5 होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जो दशमलव प्रसार होगा
जो दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का होगा वो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। पहले केस में हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, दूसरे केस में हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, और तीसरे केस में हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है। ये 3 कंडीशन शांत के लिए होती है। हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए यानी 2 का फैक्टर रहे और कोई ना रहे, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 रहे यानी 5 का फैक्टर हो और कोई ना रहे, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 रहे और 5 रहे, सिर्फ 2 और 5, इसके अलावा कोई तीसरा ना हो, तो हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। और अशांत आवर्ती के केस में सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है, वो क्या है कि यदि हर Q के अभाज्य गुणनखंड में दो और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड हो, ये केस है। यानी जो अभाज्य गुणनखंड किया जाए उसमें 2 और 5 यदि है तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा यदि कोई अन्य आ जाता है, 2 और 5 हो कोई अन्य आ जाए, या 2 और 5 ना हो कोई अन्य ही रहे, तो उस कंडीशन में अशांत आवर्ती माना जाएगा। अब शांत और अशांत आवर्ती का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। शांत का मतलब दशमलव प्रसार रुक जाता है, 1 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद रुक जाता है। जैसे 3.15 या 23.214 या 15.3125, ये सभी क्या है? ये सभी शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। शांत का मतलब रुक गए हैं, 1 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, दशमलव का 1 डिजिट या 2 डिजिट के बाद रुक गया, यानी भाग देने पर सेसिमल 0 हो गया, ये रुक गया, या ये 3 डिजिट के बाद रुका या 4 डिजिट के बाद रुका, तो इस कंडीशन में शांत दशमलव प्रसार माना जाता है। और यदि ऐसा है 3.1212 ऐसे चल रहा है, या 17.314 314 314 ऐसे चल रहा है, तो इस प्रकार का जो प्रसार होगा इसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती मतलब रुका नहीं है, अशांत का मतलब रुका नहीं है, और आवर्ती का मतलब बार बार कुछ अंक रिपीट कर रहे हैं निश्चित अंतराल के साथ। जैसे 314 फिर तुरंत 314 फिर फौरन 314 फिर फौरन 314 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये अशांत आवर्ती होगा। और ऊपर शांत है मतलब 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया तो शांत कहलाएगा। अगर नहीं रुका तो वो अशांत कहलाएगा। अशांत 2 प्रकार का होता है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती ये है यानी बार बार कोई डिजिट निश्चित अंतराल के बाद रिपीट करे। अनावर्ती पिछले वीडियो में हमने बताया था, जब हम अपरिमेय संख्याओं का डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार करते हैं तब अशांत अनावर्ती होता है। एक एग्जांपल उसका भी मैं दे देता हूं। जैसे लिखा है 3.120120012000000 4 टाइम 0 ऐसे चल रहा है। अब 1 2 1 2 आ तो रहा है लेकिन निश्चित अंतराल के साथ नहीं आ रहा है। 1 0 के बाद आया, फिर 2 0 के, फिर 3 0 के, तो अनिश्चित अंतराल है, तो इसे हम कहेंगे अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार इसे कहा जाएगा। और ये आपका दूसरा वाला अशांत आवर्ती और ऊपर शांत दशमलव प्रसार। तो मैं एक बार फिर से इधर आ जाता हूं। आपसे पूछा जाएगा परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार
कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे 2 प्रकार, शांत और अशांत आवर्ती। आपसे पूछा जाएगा शांत कब होगा, तो आप कहेंगे कि कोई परिमेय संख्या p बटे q के रूप में है, यदि हर q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है तो शांत होगी, या हर q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है तो शांत होगी, या हर q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है तो भी शांत होगी। लेकिन अगर हर q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आ जाती है तो उसे हम कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, यानी रुकेगा नहीं, लेकिन संख्याएं एक निश्चित अंतराल के बाद अपने आप को दोहराएंगी, जबकि इसमें शांत होगा माने रुक जाएंगे। तो शांत दशमलव प्रसार की 3 स्थितियां, अशांत दशमलव प्रसार की, अशांत आवर्ती दशमलव प्रकार की 1 स्थिति है। ये पहचान आप याद रखेंगे तो प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और साथ साथ हम उनके दशमलव प्रसार भी सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये है हमारे पास 17/8, ये शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अब देखिए, इसका हर 8 है, 8 को आप 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो चूंकि हर में केवल 2 का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, शांत होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया 17/12। अब इसमें देखिए हर है 12, 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 आया। लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 3 है। हमने पढ़ा था केवल 2 हो, केवल 5 हो, केवल 2 और 5 हो। यहाँ पे 2 है, उसके अलावा बाहर का एक गुणनखंड 3 आया, इसलिए 17/12 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा 17/12 का दशमलव प्रसार। अब ये एक एग्जाम्पल हमने मतलब अशांत आवर्ती का लिया और ये एक शांत का लिया। तो हम शांत वाले का दशमलव प्रसार करते हैं। कैसे दशमलव प्रसार किया जाएगा? टेक्निक बताता हूँ, याद रखिएगा। तो दशमलव प्रसार बिना भाग दिए हम कर पाएंगे। सवाल आपको प्रश्नावली में दूसरा प्रश्न मिलेगा। जो पहला प्रश्न है उसमें 10 क्वेश्चन शायद या 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10-12 क्वेश्चन। उसमें पूछा गया है कि कौन कौन सी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा और कौन सी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है, उसमें ये कहा गया कि जो पीछे आपने क्वेश्चन देखे हैं 10-12 क्वेश्चन जो थे, उनमें जिनका जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनका दशमलव प्रसार बिना भाग किए लगाइए, या उनका दशमलव प्रसार बिना भाग किए लिखिए। भाग नहीं करना है, दशमलव प्रसार आपको लिखना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। 17/8 है, इसको हम 17/2 की घात 3 लिख सकते हैं। हमें क्या करना है? नीचे 10 या 10 का गुणनखंड बनाना। अब 10 या 10 का गुणनखंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 की घात 3 है, जितनी 2 की घात है उतनी ही 5 की घात हम ले आएंगे। जितनी 2 की घात है उतनी ही 5 की घात हम ले आएंगे। अब यहाँ 2 की घात 3 है तो 5 की घात 3 हमें लाना है, तो अंश और हर दोनों जगह 5 की घात 3 से हम गुणा कर देंगे। गुणा करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 17 गुणे 5 25 125 और नीचे 2 गुणे 5 की घात
होल घात 3 लिख सकते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 85, 5 × 35, 5 × 5 3 8 85, 17 × 34 6 40 2 42, 17 × 17 3 20 1 21, 21 25 बटे 2 × 5 यानी 10 की घात 3 हो गया। अब इसको मैं 21 25 बटे 1000 लिख सकता हूँ। अब आप इसको आराम से लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 अंक गिनिए और दशमलव लगा दीजिए, 2.125। ये दशमलव प्रसार हो गया किसका? 17 बटे 8 का। शांत है कि नहीं है? शांत है। 3 डिजिट के बाद रुक गया है, तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा। टेक्निक एक बार फिर रिपीट करता हूँ। 17 बटे 8 था, उसको 17 बटे 2 की घात 3 लिखा गया। आपको फोकस करना है कि 2 और 5 की घात बराबर करनी है। तो यहाँ पे 2 की घात 3 थी, 5 की घात 3 में ले आया। 5 की घात 3 लाने के बाद मैंने नीचे 10 की घात 3 बनाया, ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, जितना भी बना 21 तो 25 बटे 1000 बना। राइट से गिनती करिए, जैसे यहाँ 3 जीरो है तो इधर गिनती करिए 1 2 3 जीरो के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 2.125 ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कितना है 9 बटे 20, 9 बटे 20 ये हमें दिया गया है। पता करना है पहले शांत है या अशांत आवर्ती। तो देखिए 20 का फैक्टर होगा 2 दूना 4 पंजे 20, यानी का 2 का स्क्वायर इंटू 5 बना। तो चूंकि हर 20 का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 है, इसलिए 9 बटे 20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ये हमने एक बात लिख ली। अब शांत हो गया तो इसका हम दशमलव प्रसार भी करके देखते हैं बिना भाग विधि से। कैसे करेंगे? 9 बटे 20 है, ऊपर 9 नीचे 20 को 2 की घात 2 × 5 लिखा। मैंने पिछले नियम में बताया और अब भी नियम वही है कि मतलब जो हर का अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 रहेगा, या केवल 2 या केवल 5। अगर केवल 2 है तो जितना 2 की घात है उतनी 5 की घात बनाइए। केवल 5 है तो जितना 5 की घात है उतना 2 की घात बनाइए। 2 और 5 दोनों है तो 2 और 5 की घात बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 की घात 2 है, 5 की घात 2 बनाना है, तो 1 5 मुझे चाहिए, तो 1 5 से ऊपर 1 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर 45 हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर 45 रहेगा, नीचे 10 की घात 2 में लिख सकता हूँ। 2 × 5 का होल स्क्वायर होगा तो 2 × 5 10 हो जाएगा, 10 की घात 2 यानी 45 बटे 100 हो गया। 2 जीरो है तो राइट से गिनती करो 1 2, 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे 0.45 ये इसका दशमलव प्रसार हुआ। और आप देखिए 2 डिजिट के बाद रुका है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार है। इस तरीके से आप शांत दशमलव प्रसार करेंगे, यानी कि संख्या देखेंगे परिमेय संख्या, अगर वो शांत दशमलव प्रकार की है तो शांत दशमलव प्रसार बिना भाग विधि से इस तरह से किया जाएगा। नियम एक बार फिर रिपीट करता हूं। अगर हर में केवल 2 है तो जितनी घात 2 की है उतनी घात 5 की ले आइए। अगर केवल 5 है तो जितनी घात 5 की उतनी घात 2 की ले आइए। अगर 2 और 5 दोनों है तो 2 और 5 की घात बराबर कर दीजिए। मान लीजिए 2 की ज़्यादा है तो 5 की बढ़ा लीजिए, 5 की ज़्यादा है तो 2 की बढ़ा लीजिए, यानी 2 और 5 की घात को बराबर करना है। और करने के बाद आप आराम से दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। इस तरह से हम दशमलव प्रसार कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहली प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन है हमारे पास। आप देखिएगा बुक जिनके पास होगी, जिनके पास नहीं है PDF सेंड कर दिया जाएगा बुक का। 3 प्रकार के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जिसमें 10-12 पार्ट दिए गए हैं। सब क्वेश्चन को आपको चेक करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आपको शांत के लिए देखना है कि हर में केवल 2, केवल 5 या केवल 2 और 5 का गुणनखंड है या नहीं। तो शांत हो जाएगा। जैसे पहला मैंने बताया, ये बताया, ये बताया, ये केवल 2 का, ये केवल 2 का और ये 2 और 5 का। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर भी आ जाता है तब वो अशांत आवर्ती होगा। ये इसमें देखिए 12 था, इसमें 2 और 3 आया तो ये अशांत आवर्ती हो गया। ऐसे
फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपकी प्रश्नावली में है उसमें ये कहा गया कि पिछले सवाल यानी पहले क्वेश्चन में जिन जिन प्रश्नों में शांत दशमलव प्रसार दिखाई दिया है उनका शांत दशमलव प्रसार कीजिए बिना भाग विधि से। तो इस तरह से आप बिना भाग विधि से शांत दशमलव प्रसार कर पाएंगे। और जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, उस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट दिए गए हैं। एक पार्ट है जो शांत है, दूसरा अशांत आवर्ती है। हमें दोनों का दशमलव प्रसार करना है, दोनों का दशमलव प्रसार दिया गया है, हमें उन्हें परिमेय के रूप में बनाना है। यानी अब जो तीसरा क्वेश्चन हमें मिलेगा उस तीसरे क्वेश्चन में हमें दशमलव प्रसार पहले से दिया गया है उनको परिमेय के रूप में बदलना है। तो इस चीज को हम सीखते हैं और ये चीज आप पहले से भी जानते हैं, 9th में भी इस्तेमाल हो चुका है, वही दोबारा रिपीट होगा क्योंकि इसका नाम ही है पुनर्भ्रमण या रिविजिटिंग। तो दोबारा ही हम पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। देखिए 1-2 एग्जाम्पल में लेता हूं। जैसे मुझे मान लो दिया गया 13.15, इसको हमें P/Q के रूप में बदलना है। तो ये शांत है। आप जानते हैं क्या किया जाता है, देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो आप ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे। तो 13.15 में 100 से ऊपर और 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 1315 और नीचे 100 हो गया। ये हमारा हो गया P/Q के रूप में कन्वर्ट। किस प्रकार का क्वेश्चन था, शांत था। ऐसे करेंगे, 2 डिजिट है तो 100 से, 1 डिजिट है दशमलव के बाद तो 10 से, 3 डिजिट है तो 1000 से, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। जैसे हमारे पास आ जाए 3.125, तो 3 डिजिट है, 1000 से गुणा करेंगे, 3.125 गुणे 1000 बटे में आ जाएगा 1000, तो ऊपर 3125 और नीचे आपको 1000 मिल गया। अब चाहे यही छोड़ दीजिए या फिर कटने पिटने लायक है तो काट करके आप इसको थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए ये हमें दिया गया है 2.12 बार, 2.12 बार। तो 2.12 बार का मतलब क्या होगा कि 2.121212 रिपीट कर रहा है। 1-2 बार का मतलब 1-2 बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा है, ये है अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार हमें दिया गया है, इसका दशमलव प्रसार हमें दिया गया है और इसका हमें P/Q के रूप में कन्वर्जन करना है, यानी परिमेय के रूप में बदलना है। तो इसका नियम थोड़ा बहुत जानते होंगे आप लोग। सबसे पहले इसको x के बराबर मानिए, 2.1212 ... समीकरण 1 मान लीजिए। और उसके बाद देखिए नियम पहले ध्यान से सुनिएगा। देखिए कि दशमलव के बाद क्या कोई ऐसी संख्या है जो रिपीट नहीं कर रही। अगर ऐसी संख्या है तो उसको दशमलव के लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा। अगर बाय द वे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो रिपीट नहीं कर रही, तब हम देखेंगे कितना डिजिट रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो 2 डिजिट अगर रिपीट करेगा तो हम दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। अगर 1 डिजिट रिपीट कर रहा होता तो दोनों तरफ 10 से गुणा करते। अगर 3 डिजिट रिपीट करेगा तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, हम 100 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर इधर हो जाएगा 100x। इधर जब 100 से गुणा होगा तो राइट से 2 डिजिट इधर आ जाएगी, दशमलव के उधर से इधर आ जाएगी। तो इधर 212 दशमलव, फिर उधर 1 2 1 2 1 2 चलता रहेगा। समीकरण नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, इधर 1 2 1 2 बहुत ढेर सारा है, तो उधर से कुछ निकालने पर उधर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 इक्वेशन बन गए। अब आपको क्या करना है, सिंपली समीकरण 2 में से 1 को आप घटा देंगे। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 100x बराबर 212.1212 ये दूसरा समीकरण है, और पहला x बराबर 2.1212 ये पहला है। घटाएंगे तो घटाने पर 100x में से 1x जाएगा 99x, और राइट में 212 में से 2 जाएगा 210 बचेगा, और दशमलव के बाद वाले सारे कट जाएंगे। तो यहाँ से x बराबर 210/99 मिला। ये है इस संख्या का P/Q के रूप में कन्वर्जन या अंश बटे हर के रूप में बदलाव। कितना आया है, x बराबर 210/99। इस प्रकार से करना है। रूल एक बार फिर याद कर लीजिए। रूल क्या है कि अगर दशमलव के बाद
कोई ऐसी संख्या है जो रिपीट नहीं कर रही है तो उसको इधर लाएंगे, दशमलव के लेफ्ट में लाएंगे। अगर नहीं है तो देखेंगे कितने डिजिट रिपीट कर रही है। अगर एक डिजिट रिपीट कर रही तो दोनों तरफ 10 से गुणा, 2 रिपीट कर रही तो 100 से गुणा, 3 रिपीट कर रही तो 1000 से गुणा। 2 समीकरण बनेंगे, दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे, आपको x का मान मिल जाएगा और वही होगा दी गई दशमलव संख्या का p/q के रूप में कन्वर्जन। एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिसमें संख्या रिपीट ना करे, एक संख्या ऐसी हो, जैसे हमारे पास आ गया 23.1232323, ये चल रहा है। इसमें आप ध्यान से देखिए तो एक जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है, तो एक को हम लेफ्ट में लाएंगे, दशमलव के इस तरफ लाएंगे। तो इसको फिर से पहले x मानेंगे 23.1232323, एक को इधर लाना है, एक डिजिट है 10 से गुणा कर देंगे, इसको समीकरण 1 मानिएगा। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 10x बराबर 23, एक इधर आ जाएगा 231.232323 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब अगला स्टेप, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 2 डिजिट के लिए 100 से गुणा करना बताया था। अब इस समीकरण में दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, इधर 100 से गुणा करेंगे तो 100 गुणे 10 1000x, इधर 231 था पहले से, 100 से गुणा करने पर 2 डिजिट इधर आएगी, 2 3 इधर आया, फिर राइट में 2 3 2 3 2 3 बचेगा, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे, पहला भूल जाएंगे, पहले का कोई काम नहीं। तो 1000x बराबर 23 123.2323 एंड सो ऑन, और दूसरे में है 10x बराबर 231.232323 एंड सो ऑन। घटाएंगे 100 में 1000 में से 10 जाएगा 990x, इधर देखिए 3 में से 1 जाएगा 2, 12 में से 3 जाएगा 9, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 2, यहाँ भी 2, और ये हमारा 22,892 मिला राइट में, दशमलव के बाद वाला सब कट जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 22,892/990 आया। ये है परिमेय के रूप में इस संख्या का कन्वर्जन। तो इस तरह से आप तीनों प्रश्नावली के आराम से हल कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान से देखा।